हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्मिथ ट्रिगर की। इसको हम स्क्वायर वेव जनरेटर भी बोलते हैं या इसको हम रीजनरेटिव रिपीटर्स भी बोलते हैं। बिकॉज जो पॉजिटिव फीडबैक ओपेम है उसको हम रीजनरेटिव रिपीटर बोलते हैं। स्क्वायर वेव जनरेटर इसलिए बोल रहे हैं कि हम जो भी सिग्नल इसमें इनपुट में अप्लाई करते हैं, स्मिथ ट्रिगर के इनपुट में जो भी सिग्नल अप्लाई करेंगे हमें आउटपुट में स्क्वायर वेव ही मिलेगी। वट एवर बी द सिग्नल वी विल अप्लाई टू द इनपुट ऑफ द स्मिथ ट्रिगर वी विल गेट द स्क्वायर वेव। हमें आउटपुट में स्क्वायर वेव ही मिलेगी। यहाँ इनपुट वीन लिया है जो कि नेगेटिव। दो प्रकार के स्मिथ ट्रिगर होते हैं, एक तो इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर। आज के वीडियो में हम इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर के बारे में बात करेंगे। इन्वर्टिंग मीन्स हम जो इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं स्मिथ ट्रिगर में वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको हम इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर बोलते हैं। यहाँ पे वी इन जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने फीडबैक कनेक्ट किया है और इसको ग्राउंड किया है। R1 और R2 दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो वोल्टेज है वो V है और हम जानते हैं कि यहाँ का जो इनपुट वोल्टेज होता है VD, डिफरेंस वोल्टेज जो है वो इन दोनों के टर्मिनल का डिफरेंस वोल्टेज वो ओपीएम में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या है, इफ यदि V in इज ग्रेटर देन V, यानी इनपुट सिग्नल यहाँ का वोल्टेज इस वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा। क्यों लो होगा? क्योंकि यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा और यहाँ कम है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो नेगेटिव आएगा डिफरेंस, और नेगेटिव डिफरेंस आएगा दैट मीन्स आउटपुट नेगेटिव आएगा, है ना। और हम जानते हैं कि इसका जो आउटपुट होता है ओपीएम का वो मैक्सिमम या तो प्लस वी सेट होगा या माइनस वी सेट होगा, है ना। प्लस सेचुरेशन वोल्टेज और माइनस सेचुरेशन वोल्टेज। प्लस सेचुरेशन वोल्टेज मीन्स पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज और माइनस सेचुरेशन वोल्टेज मीन्स नेगेटिव वोल्टेज। तो यदि यहाँ इनपुट डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे हैं वो नेगेटिव है तो आउटपुट जो है माइनस वी सेट आएगा, और यदि इनपुट में जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं हम वो यदि पॉजिटिव है तो आउटपुट का जो वोल्टेज आएगा वो प्लस वी सेट आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि वी इन इज ग्रेटर देन वी, यहाँ का इनपुट सिग्नल जो है इस टर्मिनल से ज़्यादा है तो आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स लो वोल्टेज आएगा, वी एल यानी लो वोल्टेज। इफ वी इन इज लेस देन वी, तब आपका जो वोल्टेज आउटपुट होगा डिफरेंस जो है पॉजिटिव होगा तो आउटपुट वोल्टेज भी होगा वी हाई वोल्टेज यानी पॉजिटिव वोल्टेज वी एच। अब देखिए यहाँ का वोल्टेज हमें फाइंड करना है तो आइदर वी कैन अप्लाई द केसीएल एट नोड ए, या तो हम यहाँ पे एक पर केसीएल अप्लाई करें या फिर हम क्या करें वोल्टेज डिवीजन रूल यूज़ करके या वी का जो वोल्टेज है ए पॉइंट का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज निकाल लेंगे। तो बेटर क्या है, बेटर ये है कि यहाँ पे हम वोल्टेज डिवीजन रूल यूज़ करेंगे और इस वी टर्मिनल इस ए टर्मिनल का वोल्टेज निकाल लेंगे। तो यहाँ का वोल्टेज मीन्स यहाँ का वोल्टेज निकालना है आपको, तो V इक्वल टू यहाँ का वोल्टेज दैट मीन्स टोटल वोल्टेज V आउट इनटू इस आपका जो रेजिस्टेंस है इसका R1 डिवाइड बाय इन दोनों ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो V इक्वल टू R1 इंटू वी आउट अपन R1 प्लस R2। ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया है V का वोल्टेज, मीन्स इस टर्मिनल का जो वोल्टेज है इस पर्टिकुलर टर्मिनल का वो आया V इक्वल टू R1 अपन R1 प्लस R2 इंटू वी आउट। ये किस टर्मिनल का वोल्टेज आएगा, इस टर्मिनल का वोल्टेज आ गया। कौन सा यूज़ किया रूल, करंट डिवाइड वोल्टेज डिवीजन रूल किया है, रूल यूज़ किया है हमने और उसका यूज़ करके हमने निकाला V वोल्टेज इक्वल टू R1 इंटू वी आउट अपन R1 प्लस R2। नाउ इफ यदि यहाँ ध्यान दीजिए, यदि आउटपुट वोल्टेज जो है VH हो मीन्स हाई हो तब क्या होगा, V इक्वल टू V1 माना हमने। यदि यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा है मीन्स पॉजिटिव है तो हमने V इक्वल टू V1 माना, और उस केस में V1 इक्वल टू होगा R1 इंटू वी एच अपान R1 प्लस R2, या यूँ कहें कि R1 इंटू वी सेट अपान R1 प्लस R2, वी एच इक्वल टू वी सेट प्लस वी सेट, है ना। और यदि V आउट जो है VL हुआ मीन्स लो वोल्टेज हुआ, वोल्टेज लो हुआ यानी माइनस वी सेट हुआ, तब आपका V या का जो वोल्टेज होगा वो हम एज्यूम करते हैं V2 होगा, और V2 इक्वल टू R1 इंटू VL डिवाइड बाई R1 प्लस R2, या यूँ कहें कि V2 इक्वल टू माइनस R1 अपन R1 प्लस R2 इंटू वी सेट, है ना, क्योंकि वोल्टेज क्या रहेगा माइनस वी सेट का। तो ये दो वैल्यू आई, ये जो वैल्यू है V1 इसको बोलते हैं अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, साइनसॉइडल सिग्नल ओपीएम में अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये एक दो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की दो
थ्रेशोल्ड लेवल की बात करेंगे तो V1 है, ये एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज है जिसको बोलते हैं अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। मीन्स पॉजिटिव साइड में जो अपर वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, उसको हम बोलते हैं अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और नेगेटिव डायरेक्शन में जो वोल्टेज होगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज, उसको बोलते हैं हम लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, VLT, है ना। VLT मीन्स लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब यहाँ पे देखिए इस साइनसॉइडल सिग्नल में हमने दो वोल्टेज शो किए हैं, एक तो VUT दैट इज अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और एक VLT दैट इज लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, राइट। ये अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और ये लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, दोनों थ्रेशोल्ड वोल्टेज से हमने रिप्रेजेंट किया है, लाइन ड्रा की है साइनसॉइडल सिग्नल में। और ये दोनों थ्रेशोल्ड वोल्टेज का जो फार्मूला है ये है VUT इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू VH, या V1 इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू VSET, या फिर R2 इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू VL, या फिर V2 इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू माइनस VSET। लो वोल्टेज मीन्स माइनस VSET, मीन्स लो वोल्टेज क्यों है, लो वोल्टेज मीन्स यहाँ का डिफरेंस जो है वो नेगेटिव होगा, तो आउटपुट जो है वो नेगेटिव होगा, माइनस VSET होगा, दैट इज लो। और यदि यहाँ का डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे हैं हम, और डिफरेंस पॉजिटिव कब होगा, जब यहाँ का वोल्टेज इस टर्मिनल के वोल्टेज से ज़्यादा होगा, तब यहाँ का डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब डिफरेंस पॉजिटिव हम अप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वही पॉजिटिव मिलेगा, दैट मीन्स प्लस VSET। नाउ अब हम इसको वेवफॉर्म से समझते हैं। चार कंडीशंस हैं और इन चारों कंडीशंस को हम समझेंगे। अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड दो थ्रेशोल्ड लेवल है सिग्नल के, जो हम अप्लाई करेंगे इनपुट सिग्नल, उसमें दो वोल्टेज लेवल है, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जो भी सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं, साइनसॉइडल हुआ, ट्रायंगुलर हुआ, या कोई और वेवफॉर्म हुई, जो हम स्मिथ ट्रिगर में अप्लाई करेंगे वो हमें क्या कर देगा, वो हमें साइनसॉइडल में कन्वर्ट करके देगा, वो हमें स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करके देगा स्मिथ ट्रिगर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि इफ Vin इज ग्रेटर देन अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो Vin है वो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हुआ, यहाँ का वोल्टेज थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा हुआ, तब क्या होगा, आपका इनपुट वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा, यहाँ का वोल्टेज इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हुआ, तो क्या हुआ, ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, ये ज़्यादा और ये कम है, मतलब ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव, तो इनपुट क्या होगा, नेगेटिव। और यदि इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट क्या होगा, स्वाभाविक बात है आउटपुट भी नेगेटिव होगा, और आउटपुट नेगेटिव कितना होगा, प्लस V सैचुरेशन, क्योंकि आप ओपेम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो हमें देगा वो प्लस VSET या माइनस VSET। तो यहाँ पे आप इनपुट नेगेटिव अप्लाई कर रहे हो तो हमें आउटपुट भी नेगेटिव मिलेगा, लेकिन नेगेटिव आउटपुट में माइनस VSET आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली इफ Vin इज लेस देन अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इनपुट जो है, यहाँ का जो इनपुट है अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हुआ, तो यहाँ वैल्यू कम है इसकी वैल्यू से, अपर थ्रेशोल्ड से, और उसकी केस में कम, मतलब पॉजिटिव डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं, और पॉजिटिव डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से इनपुट पॉजिटिव है, और इनपुट के पॉजिटिव होने की वजह से आपका आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, प्लस VSET। नाउ फॉर थर्ड कंडीशन है, इफ Vin इज ग्रेटर देन लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब हम यदि लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज की ओर बात करते हैं, यदि इनपुट वोल्टेज लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हुआ तब भी इनपुट क्या होगा, नेगेटिव होगा। डिफरेंस, इनपुट का डिफरेंस वोल्टेज VD जो होगा वो नेगेटिव होगा, और VD ऑपेम के यानी स्मिथ ट्रिगर के इनपुट में नेगेटिव सिग्नल अप्लाई करने की वजह से आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस VSET, राइट। आउटपुट क्या आएगा, माइनस VSET। नाउ इफ Vin इज लेस देन VLT मीन्स Vin इज लेस देन लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इनपुट सिग्नल जो है लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा है, तो डिफरेंस जो होगा वो प्लस होगा, और डिफरेंस इनपुट सिग्नल पॉजिटिव होगा, तो आउटपुट सिग्नल जो होगा स्मिथ ट्रिगर का वो भी प्लस VSET होगा, राइट। इस प्रकार ये चार कंडीशन है। इन चार कंडीशन का यूज़ करके हम वेवफॉर्म को देखेंगे कि इनपुट साइनसॉइडल सिग्नल जब हम आप इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं तो हमें स्क्वायर वेव कैसे मिल रही है, राइट। ये आपकी साइनसॉइडल सिग्नल है, यहाँ पे अपर थ्रेशोल्ड लेवल है और ये लोअर थ्रेशोल्ड भी लेवल है, राइट। अब देखिए यहाँ पे प्लस VSET और माइनस VSET दो ही आउटपुट मिलेंगे हमें, है ना। मैक्सिमम स्मिथ ट्रिगर के दो ही आउटपुट है, या तो प्लस VSET मिलेगा या माइनस VSET मिलेगा, डिपेंड ऑन दिस फोर कंडीशंस। इन चार कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कब हमें प्लस VSET मिलेगा और कब हमें माइनस VSET मिलेगा। नाउ यदि फर्स्ट केस है Vin इज ग्रेटर देन अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, है ना। अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से इनपुट ज़्यादा हो गया
तो आउटपुट क्या हो जाएगा इस पॉइंट के बाद में, यानी इस पॉइंट के बाद में। अभी कंडीशन क्या है, इस पॉइंट के बाद में, इस पॉइंट के बाद में आपको क्या हो रहा है, इनपुट जो है अपर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, और अपर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है मीन्स आउटपुट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो सीधा सा माइनस वी सेट पे चला गया, ट्रांजिशन क्या हो गया माइनस वी सेट पे, है ना। और वापस से क्या हुआ, जैसे जैसे क्या हो रहा है इनपुट जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा है और वापस से डिक्रीज हुआ, और इस पॉइंट पे लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे आ गया इनपुट। जैसे हम लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे आएंगे, इनपुट जो है, इनपुट सिग्नल वो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनपुट सिग्नल जो है वो लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से क्या हो गया, है ना। ये लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से इनपुट क्या हो गया, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो जो इनपुट है लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, वी इन इज लेस देन वी एल टी। वी इन क्या हो गया, वी एल टी से, मीन्स वी एल टी क्या है आपका, वी एल टी जो है वो ज़्यादा है, वी इन क्या है कम है, तो यहाँ पे क्या हो गया वी इन कम है, तो सीधा सा आपका वोल्टेज क्या हो गया प्लस हो गया, है ना। सीधा सा वोल्टेज क्या हो गया पॉजिटिव सेट हो गया। यहाँ से जैसे ही आपका वी इन कम था, वी इन लोअर थ्रेशोल्ड से कम था, तो यहाँ पे क्या हो गया वापस से ट्रांजिशन हो गया माइनस से प्लस में, है ना। मीन्स इस केस में आपका जो ट्रांजिशन हुआ है माइनस वी सेट से प्लस वी सेट में हो गया। फिर पर्टिकुलर वापस से अपन गए, वापस से कंडीशन जब यहाँ पे आई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे अगेन क्या हो गया वी इन जो है वो ग्रेटर देन हो गया वी सेट पे। तो जैसे ही वी सेट पे यहाँ से अबाउ में वी सेट से ग्रेटर हुआ, तो वापस क्या हो जाएगा, वापस से आपका माइनस वी सेट पे चला जाएगा, वापस ट्रांजिशन हो गया प्लस वी सेट से माइनस वी सेट से। तो यहाँ पे सिग्नल का ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, प्लस वी सेट से माइनस वी सेट पे, अपर थ्रेशोल्ड से लोअर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड से अपर थ्रेशोल्ड। जैसे ही उस थ्रेशोल्ड वैल्यू पर आता है सिग्नल, वैसे ही प्लस से वी सेट से माइनस वी सेट और माइनस वी सेट से प्लस वी सेट का सिग्नल का ट्रांजिशन होता है, और हमें क्या मिलता है, एक स्क्वायर वेव जनरेट हो रही है। दैट मीन्स हम इनपुट में साइनसॉइडल अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट में क्या मिल रहा है, स्क्वायर वेव। इस प्रकार हमने क्या देखा कि इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर, क्या देखा, इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर। इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर क्यों, क्योंकि आप जो सिग्नल अप्लाई कर रहे थे वो इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर पे अप्लाई कर रहे थे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे थे, इसलिए आपका जो स्मिथ ट्रिगर है वो क्या है, इन्वर्टिंग। यदि यही सिग्नल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर, जिसमें हम इनपुट सिग्नल जो अप्लाई करेंगे वो कहाँ अप्लाई करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम फीडबैक कनेक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला, इनपुट में साइनसॉइडल सिग्नल अप्लाई किया और आउटपुट में हमें क्या मिला, आउटपुट में स्क्वायर वेव जनरेट हुई है। दैट मीन्स इसको हम स्मिथ ट्रिगर को हम स्क्वायर वेव जनरेटर भी बोलते हैं। हम साइनसॉइडल सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसके आउटपुट में, स्मिथ ट्रिगर के आउटपुट में हमें स्क्वायर वेव मिल रहा है। और बिकॉज इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर है, इसलिए पॉजिटिव को सिग्नल को इन्वर्ट कर रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल था, पॉजिटिव सिग्नल था, उसे हमें नेगेटिव मिल गया, जो नेगेटिव सिग्नल था वहाँ हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव। मीन्स वो फेज शिफ्ट कर रहा है इनपुट सिग्नल का, आउटपुट में हमें फेज शिफ्ट मिल रहा है, इसलिए ये हुआ इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर। नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।